ये वाला वीडियो हर उस बिजनेस ओनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर नहीं गया है। लेट मी टेल यू कि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कितनी रैपिडली ग्रो कर रही है। 2023 के अंदर डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर किया गया स्पेंड अप्रोक्सीमेटली $4.8 बिलियन था, विच इज क्लोज टू 40,000 करोड़ रुपीस। एंड एक और मैं आपको डेटा बताता हूं, बाय द एंड ऑफ 2030 ये जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड है, इट इज अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड टू बी समवेयर अराउंड $32 बिलियन। दैट इज समवेयर 4 times ग्रोथ इन लास्ट 3 years। और आज भी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो सकता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स, हो सकता है बहुत बड़े बिजनेस ओनर्स हो, उनके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग में जंप इन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, वो रेजिस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को सिंपली ऑनलाइन ले जाने से भी। एंड उसके पीछे एक रीजन हो सकता है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग काम करेगी या नहीं करेगी। अगर वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएंगे तो क्या वो केवल एक एक्सपेंस की तरीके से ना हो जाए, बिकॉज हो सकता है उनका बिजनेस जो है ऑनलाइन चले या ना चले, या फिर ऑनलाइन ले जाने के लिए जिन रिसोर्सेज, जिन टूल्स, जिन सिस्टम, जिन प्रोसेसेस की जरूरत होती उनकी उनको नॉलेज नहीं है। और ये भी हो सकता है कि चीजें उनके लिए डिले होती जा रही। तो सबसे पहले रिजल्ट से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मेरे सामने गूगल एड्स का अकाउंट है, जहां पर एक स्मॉल पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस के लिए, जो करेंटली एक सिटी लेवल पर ही केवल ऑपरेट कर रहा है, हमने स्पेंड किया है क्लोज टू 13 लाख रुपीज ऑन गूगल एड्स ओनली। एंड जो हमें एक लीड की कॉस्ट पड़ी है वो है हमारी अप्रोक्सीमेटली 350 रुपीज। 3600 से भी ज्यादा की लीड जो है वो जनरेट कर चुके हैं। सो अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, देन गोइंग ऑनलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का अकाउंट है और इसमें हमने 3 करोड़ से भी ज्यादा का ओवरऑल एड स्पेंड जो है वो किया हुआ है, जिनमें क्लोज टू 3 CR का एड स्पेंड केवल और केवल सर्च कैंपेन से हमने किया हुआ है। सो इट्स लाइक कि ये वाला इंस्टीट्यूट जो भी कोर्सेज को प्रोवाइड करा है, उससे रिलेटेड क्वेरीज जब भी कोई भी पर्सन आकर गूगल के ऊपर करता है, हमारा ऐड उनको दिखता है, वो ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी वेबसाइट और लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हैं, फिर वहां से वो फॉर्म भरते हैं और व्हाट्सएप करते हैं हमें, या फिर कॉल जो है वो हमें करते हैं। तो इस तरीके से सर्च कैंपस हमने सबसे ज्यादा एग्रेसिवली जो है वो रन किए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने अप्रोक्सीमेटली एक लीड की ऑन एन एवरेज अगर मैं कॉस्ट देखूं सारे कैंपेन्स को मिलाकर, तो 200 रुपीज के आसपास जो है वो एक सिंगल लीड की जो है वो कॉस्ट आती है। एंड यू कैन सी कितने ज्यादा कन्वर्जन्स हमने जो है वो जनरेट किए हुए हैं। मोर देन 1.5 lakhs लीड्स वर जनरेटेड फ्रॉम गूगल एड्स इटसेल्फ। और अगर बिजनेस की मैथ्स प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो कोई भी ब्रांड 3 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं गूगल एड्स के ऊपर स्पेंड कर देगा। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज प्योरली द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, विच मीन्स दैट कि यहां पर हम अवेयरनेस बेस्ड कैंपेन्स नहीं चला रहे हैं, हम प्योरली लीड जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड एवरी मंथ वी आर वेरी क्लोजली एनालाइजिंग कि जितनी भी लीड्स हमने जनरेट करी हैं उसमें से कितने क्लोजर्स हुए हैं और क्या हम मंथ बाय मंथ प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं या नहीं। और अगर मंथ बाय मंथ नहीं हो पा रहे हैं तो किस टाइप से हमारा जो ROI है वो क्वार्टरली बेसिस पर या हाफ ईयरली के बेसिस पर कैसे निकल के आ रहा है, वो इंटायर मैथ्स हम प्लॉट कर रहे हैं। सो इट्स प्योरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग ओवर हियर। तो मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चीजें दिखा रहा हूँ, स्मॉल बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। नाउ दिस इज अ कैंपेन जो हम लोग एक बिजनेस जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रन कर रहा है। एंड यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली हमने 17 लाख रुपीज यहाँ पर खर्च किए हुए हैं और क्लोज टू 28,000 कन्वर्जन जो है वो हम लेकर आए हुए हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ रही है वो काफी कम है। अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्जन वाइज भी सेगमेंट करूं, बिकॉज कुछ लोग जो जानते हैं उनको लगेगा कि जो आपके कन्वर्जन्स हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे कन्वर्जन्स पेज व्यू वगैरह पे हो। सो आप देख सकते हैं दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम थैंक यू पेजेस, फॉर्म सबमिट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके 2 हमने कन्वर्जन जो है डिफरेंट बनाए हुए हैं। एक ही लैंडिंग पेजेस के ऊपर बेसिकली 2 कॉल टू एक्शंस हैं, तो मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स आर कमिंग फ्रॉम हेयर ओनली। नाउ कमिंग टू अनदर एड अकाउंट, ये एक फिल्म स्कूल का एड अकाउंट है विच इज मुंबई बेस्ड बिजनेस। और यहाँ पर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली खर्च किए हुए 7,50,000 रुपीज। यहाँ पर भी जो हमें लीड की कॉस्ट पड़ी वो अप्रोक्सीमेटली 280 रुपीज पड़ी। देखिए एक बात ये भी सच है कि केवल लीड की कॉस्ट का कम होना इस बात की गारंटी नहीं है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है। सो फॉर दैट बेसिकली जो लीड आने की बात की मैट्रिसेस होती हैं, MQL, SQL, कितने का एक्विजिशन हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज था, कितना
नेट प्रॉफिट हमने कितना किया, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल के आया था। तो ये सारी जो बहुत सारी डिफरेंट बिजनेस बेस्ड मैट्रिसेस होती है, उन पे भी नजर रखने की जरूरत होती है। देन ओनली यू कैन प्रॉपरली एनालाइज वेदर योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ और नॉट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज फ्रॉम द डैशबोर्ड लेवल, बिकॉज इनकी इंटायर मैथ्स मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं यहां पर। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये लोग खर्च कर रहे हैं, पीपल आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू दैट, और इन्होंने भी कभी ना कभी पहला स्टेप जरूर लिया होगा। सो दिस इज बेसिकली विद रिगार्ड्स टू अ मेकअप स्टूडियो, जहां पर हमने अगर अभी जो इनेबल्ड कैंपेन्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोर देन 4 लाख रुपीज स्पेंड किए। अगेन फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू 200 रुपए का हम लोग कन्वर्जन जो है वो लेकर आए हैं, और क्लोज टू 2000 लीड्स हम ऑलरेडी जो है वो जनरेट कर चुके हैं। ये तो रही बात हमारी गूगल एड्स के ही केवल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जब आप डिजिटल मार्केटिंग करने की सोचते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दी गूगल एड्स, हम मेटा एड्स भी करते हैं, हम एसईओ भी करते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको चीजें जो है वो बताने जा रहा हूँ। सो इस वाले बिजनेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दीज आर द मैन्युफैक्चरर्स, पहले से ऑफलाइन में काफी स्टैब्लिश बिजनेस है इनका। दे जनरेट लीड्स एंड देन इनकी बहुत हैवी मशीनरीज होती हैं जिनके ये ऑर्डर्स जो है वो वगैरह लेते हैं। और अगर हम इनके एवरेज टिकट साइज की बात करूं तो क्लोज टू 25-30 लाख के आसपास होता है। इसीलिए आपको इस एड अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लीड जो है वो देखने को नहीं मिल रही होंगी। इट्स ओनली बिकॉज कि इनका जो टिकट साइज है वो काफी हाई जो है वो होता है। तो अगर इनकी 1-2 लीड्स भी कन्वर्ट हो गई ना तो आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख का एड स्पेंड किया और इन्होंने 2 सेल कर दी उस 1 लाख के एड स्पेंड के अराउंड, तो आप समझ सकते हैं कि इनको 40 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो गया। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि 40 लाख का रेवेन्यू जनरेट होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया। मतलब इस टाइप के बिजनेसेस के अंदर रोएस मैटर नहीं करता, इस टाइप के बिजनेसेस के अंदर रोआई मैटर करता है। बिकॉज हो सकता है 40 लाख की मशीनरी के ऊपर आपका जो नेट प्रॉफिट हो वो केवल और केवल 5% हो या 6% हो या 10% हो ज्यादा से ज्यादा। तो अगर 10% का भी नेट प्रॉफिट है, विच मीन्स दैट कि अगर आप 40 लाख की मशीन सेल करते हैं तो वहां पर आपको 4 लाख रुपीस का जो नेट प्रॉफिट है वो होगा। तो अगर मैं इस कंसिडरेशन के बेसिस पे देखूं तो 1 लाख रुपए आपने एड स्पेंड किया, 4 लाख का प्रॉफिट आपने जनरेट किया। तो अगर मैं प्रॉफिट ऑन एड स्पेंड दैट इज बेसिकली पीओएस मैट्रिक को कंसिडरेशन में रखूं तो आप अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप कुछ एलिमेंट उसमें एजेंसी की कॉस्ट का भी जोड़ना चाहते हैं दैट यू कैन आल्सो ऐड देयर। सो इट कैन बेसिकली हेल्प यू इन स्केलिंग द थिंग्स और गेटिंग मोर लीड्स और गेटिंग मोर ऑर्डर्स, समथिंग लाइक दैट। सो इसीलिए मैं आपको वैरायटी ऑफ बिजनेस के अराउंड जो चीजें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। Now this is again for an educational institutes जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स जो है वो कराते हैं। Now हम क्या कर रहे हैं कि इनकी वेबसाइट से लीड्स को जनरेट कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द मेटा एड्स में आप देखोगे कि हम जब भी एड्स रन करते हैं वी रिलाई हैविली ऑन वेबसाइट, ना कि इंस्टेंट फॉर्म जो नेटिव मेटा एड्स का फॉर्म होता है उसके ऊपर हम उतना ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी आपको वेबसाइट्स लीड जो है देखने को मिल रही होंगी और यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ लीड भी देखने को मिल रही होगी। डिजिटल मार्केटिंग का पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर किस लेवल का हो चुका है इसके नंबर्स मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिए थे। यहाँ पर हमारे पास एक और मेटा एड्स का अकाउंट है एंड दिस अकाउंट इज बेसिकली ऑफ अ टैटू स्टूडियो। और अगर यहाँ पर भी आप देखें तो हम कितने ज्यादा जो लीड्स हैं वो जनरेट कर चुके हैं और जो कॉस्ट ऑफ लीड आ रही है वो क्या आ रही है ना। कॉस्ट ऑफ लीड थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, जैसे मैंने बताया आपको इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। आप उस तरीके से जो चीजें हैं वो करने की कोशिश करते हैं। सो थिंग्स डू वर्क। अगर आपका ये कभी डाउट रहता था कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करने जाऊंगा, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाऊंगा तो क्या चीजें काम करती हैं या नहीं करती हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं सारे बिजनेसेस के डैशबोर्ड्स आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, सारी निशेस को मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। हमने बहुत सारी डिफरेंट निशेस के अंदर जो है वो काम किया हुआ, बीट रियल इस्टेट, बीट मेडिकल इंडस्ट्री, बीट एडुकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, इन सारी निशेस के अंदर हमने काम किया है। एंड आई नो कि हर किसी बिजनेस को ना रिजल्ट मिल जाता है, बस फर्क इतना रहता है कि कभी किसी बिजनेस को पहले रिजल्ट मिल गया, जल्दी मिल गया, और कभी किसी बिजनेस को उतनी जल्दी जो रिजल्ट है वो नहीं मिला। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट होती है और अगर आप उसको ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, कंटेंट वगैरह अच्छा डालते हैं, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन भी अगर आप करते हैं तो किस टाइप का ट्रैफिक आपको मिल सकता है। यहां पर मैंने कंपैरिजन लगाया हुआ है लास्ट 3 मंथ्स टू उसके पिछले 3 महीने का। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो पिछले के 3 मंथ्स से पहले के 3 मंथ्स पे जो हमें क्लिक्स मिली थी सर्च इंजन रिजल्ट पेज से, तो उस पर क्लोज टू 22,000 क्लिक्स। और वहीं पर अगर आप लास्ट 3 मंथ्स देखेंगे, अभी वाले पिछले वाले, तो वहां पर जो हमें क्लिक्स मिली है दैट इज क्लोज टू 36,500 क्लिक्स। दिस इज अ प्रॉपर सर्विस बेस्ड वेबसाइट
एक और यहाँ पर मेडिकल स्पेसिफिक वेबसाइट है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करने जाएंगे तो मैं लास्ट 6 मंथ से इसको कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 1 साल के आसपास जो है वो हुआ होगा। तो जो अभी हमारे लास्ट के 6 मंथ चल रहे हैं, उससे पहले के जो 6 महीने थे उसमें जो हमें क्लिक्स मिली थी, दोज वर क्लोज टू 2500। अगर अभी लास्ट के 6 मंथ्स आप देखेंगे तो वही नंबर बढ़कर क्लोज टू 24,500 के आसपास जो है वो पहुंच गया है। सो देयर इज ग्रोथ। आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट्स करते हैं आफ्टर गोइंग ऑनलाइन, उनसे रिजल्ट्स आते हैं। नाउ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, उन सब को मैं आंसर करने की यहां पर कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको समझना है कि सिस्टम्स बिल्ड करना एक अलग चीज होती है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएं, विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। और जब मैं ये बोल रहा हूं कि आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग करें, या आप उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करें, या आप उसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें, या परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर मैं बोल रहा हूं गूगल एड्स रन करें, मेटा एड्स रन करें, या मैं बोल रहा हूं आप उसको यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करें, या मैं बोल रहा हूं आप उसके लिए इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो रील्स क्रिएट करें, या मैं बोल रहा हूं कि आप एसईओ करें, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज टोटली डिफरेंट देन बिल्डिंग सिस्टम्स और टेकिंग योर ब्रांड ऑनलाइन। सो अगर आप ऑनलाइन ले जाने के लिए अपने सिस्टम्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, अपनी ब्रांड को ऑनलाइन ले जाते हैं, तो बिजनेस केवल ऑनलाइन प्रेजेंस से नहीं मिलता, आपको उसके ऊपर कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और वो बेसिकली आपके मार्केटिंग के एफर्ट्स होते हैं। तो आपको जो रिटर्न मिलता है, आपको जो रिवॉर्ड मिलता है, आपको जो रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाया, वो रिजल्ट्स केवल सिस्टम्स बिल्ड करने से नहीं मिलता है। केवल अगर आपने सोचा मैं वेबसाइट बना दूं, तो केवल वेबसाइट बना देने से उस टाइप के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपने सोचा कि मैं केवल एक यूट्यूब चैनल बना दूं, बट उसके ऊपर प्रॉपर्ली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बिना मतलब के कोई भी कंटेंट जो है आप डालते जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे 2-4 कंटेंट डालने के बाद आपको लगा मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। सो बिल्डिंग सिस्टम इज वन थिंग और वन प्रोसेस। और जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत है आपके बिजनेस को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इन दोनों ही चीजों की बात कर रहा होता हूं। ये होता है बेसिकली आपका पहला स्टेप, और ये वाला जो होता है दैट इज बेसिकली योर सेकंड स्टेप। अगेन दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर बिजनेस ओनर्स जिनके अपने डाउट्स हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि बिल्डिंग सिस्टम्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। सिस्टम्स का मतलब क्या है, आपने सोचा चलो बड़ी सुंदर सी ना मैं वेबसाइट जो है बनवा देता हूं, और एक वेबसाइट डेवलपमेंट वाली कंपनी के पास गए, बिकॉज पहले से आपका ऑफलाइन बिजनेस अच्छा चल रहा था, आपके पास पैसे ज्यादा थे, आपने उनको 2-4 लाख रुपए जो है वो दे दिया और एक कस्टम कोडेड वेबसाइट बना दी। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस कस्टम कोडेड वेबसाइट से भी आपका बिजनेस नहीं आएगा अगर आप इसको प्रमोट नहीं करेगा। तो ये 2-4 लाख रुपए भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है, 2 लाख रुपए वेस्ट हो गए, बट लेट मी टेल यू मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका शायद शुरुआत में काम 30,000 40,000 वाली वेबसाइट से भी हो जाता। जो पैसा आपका यहाँ पर बच रहा था ना, इसको बेसिकली आपको मार्केटिंग में लगाने की जरूरत थी। तो 30,000 40,000 की आप वेबसाइट बनाते, कुछ पैसा आप मार्केटिंग के अंदर लगाते, लेट्स से 1 लाख रुपीस आप मार्केटिंग के अंदर लगाते, तो कुछ आपको रिटर्न्स जो है वो शुरुआत से ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप की गलती जो है वो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको राइट कंसल्टेशन भी मिल सके। एक और गलती बहुत सारे बिजनेस ओनर्स करते हैं, जो इन सारी कॉस्ट को एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स को जानता हूं जो फंडामेंटल चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, पर उसके बाद भी पता नहीं क्यों जब ऑनलाइन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, ऑनलाइन प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, तो वो उन फंडामेंटल्स को अप्लाई नहीं करते। जैसे हर किसी को पता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द सेम थिंग। अगर आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो 40,000 50,000 रुपए आर नॉट गोइंग टू गिव यू डायरेक्ट रिटर्न। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैंने 50,000 की वेबसाइट बनाई, 1 लाख रुपए मैंने एड पे स्पेंड किए, 40,000 रुपए मैं हर महीने एसईओ के ऊपर स्पेंड कर रहा हूं, देन लेट मी टेल यू वन थिंग, एसईओ से 6 महीने 8 महीने बाद आपको कुछ रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 50,000 की वेबसाइट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट इनिशियल, ये प्रेजेंस के लिए जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। बट जो आरओआई आपको निकालना है, क्योंकि जो आप एड्स रन कर रहे थे उनका आप शुरुआत में निकालेंगे, क्या इन चीजों को कंसीडरेशन में नहीं लेंगे? लेंगे, बट इन चीजों को अगर आप फर्स्ट मंथ में कंसीडरेशन में लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी कोई भी रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आरओआई आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आप गणित लगा ले कोई भी आरओआई नहीं आने वाला है। तो इन चीजों को बेसिकली आपको एज कैपिटल लेना है, जिसको आपको बाद में जो है वो कंसीडरेशन में
लेना है। भाई जब भी आप ना अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीद के लाते हैं तो क्या उसका डिप्रिसिएशन आपको एक ही साथ मिल जाता है? नहीं। तो इस प्रोडक्ट की जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू है ना, वो भी आप देखते हैं कि गवर्नमेंट उसको साल दर साल जो है ना वो बोलती है कि डिप्रिशिएट करा, उसके हिसाब से आपको उसकी जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू है वो प्रोवाइड करती। सेम थिंग इज वो हियर कि शुरुआत में जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अगर आप आरओआई कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और बिजनेस ओनर्स ये समझते हैं, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनको लगता है नहीं नहीं मैंने तो इतना लगा दिया और कुछ आया नहीं है और ऐसे नहीं चीजें चलती। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। बिल्कुल एक और अच्छे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। एक आपने मार्केट के अंदर दुकान खरीदी फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए की, ठीक है। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा जो है अमाउंट लिख रखा है, अपने शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ। 40 लाख रुपए की आपने दुकान खरीदी, उसके अंदर कुछ सामान भरा 10 लाख रुपए का, टोटल इन्वेस्टमेंट भाई साहब कितना? 50 लाख रुपए का, ठीक है। पहले महीने जो आपकी सेल हुई वो हुई लेट्स से 2 लाख रुपीस की या 3 लाख रुपीस की। 3 लाख रुपीस की आपकी सेल हुई, किसी भी टाइप की आपने दुकान जो है वो बनाई। अब 3 लाख रुपए की सेल में मान के चलते हैं आपका 10% का जो प्रॉफिट है वो होता है, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 30,000 रुपए आप अपने घर लेकर गए। जितने भी बिजनेस ओनर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं बहुत ही बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, वो सब इस चीज को समझते हैं, पर द पॉइंट इज कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके लिए ये सब चीजें ना शुरुआत में इन्वेस्टमेंट, और इवन कुछ सिनेरियोज में यहां पर 50,000 रुपए वेबसाइट में आपने लगाए, 40,000 रुपए हर महीने आप एसईओ में लगा रहे हैं, और 1 लाख रुपए आपने लगाए शुरुआत में फॉर एग्जाम्पल एड्स में। अगले महीने भी 1 लाख रुपए लगाए, अगले महीने भी 1 लाख रुपए लगाए। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द बिजनेस, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 महीने तक कोई रिटर्न ना मिले, ऐसा भी हो सकता है आपको 3 मंथ्स तक भी कोई रिटर्न ना मिले। बट अगेन ये सारी चीजें कैलकुलेट होगी किस में जाती हैं? इन्वेस्टमेंट हेड में ही ये एक तरीके से चीजें जाएंगी, या आप इसको कैपिटल हेड के अंदर जो है वो डाल सकते हैं, जो इनिशियल कैपिटल चाहिए होती है एक बिजनेस को ड्राइव करने के लिए। अगर भैया आप कैपिटल नहीं लगाएंगे, एक इनिशियल पुश उसको नहीं देंगे, तो किस तरीके से आप चीजों को ओवरटेक करेंगे? इट इज इंपॉर्टेंट ना कि एक इनिशियल पुश होना चाहिए, अदरवाइज ठीक है फिर आपकी कैलकुलेशन फिर कभी नहीं बैठेगी। दुनिया का कोई भी मार्केटर आ जाए, कितनी भी कैलकुलेशंस कर ले, वो ऐसी कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा कि भाई ठीक है सब कुछ ना फर्स्ट मंथ के अंदर ही निकल आए। दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? आप इस बात को समझोगे। तो यहां पर भी आपने 50 लाख रुपए ऑफलाइन बिजनेस के अंदर अपने लगाए थे, पहले महीने कितना आया आपके? प्रॉफिट 30,000 रुपए। और अगर आप ये फर्स्ट मंथ ही सोच के बैठ गए कि अरे मैंने इतना जो है वो अमाउंट इन सारी चीजों में लगा दिया है, मेरे को रिटर्न तो आया नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो प्रॉपर्टी है, इसकी तो वैल्यू जो है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। अरे इसको भी आपको उसी तरीके से कंसीडर करने की जरूरत है। अगर आप काम करेंगे इसके ऊपर तो बढ़ेगी, अगर काम नहीं करेंगे इसके ऊपर तो इसकी भी वैल्यू घट जाएगी। मतलब किसी चीज से अर्न करने के लिए शुरुआत में उसका ग्राउंड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। और आप मेरे को कोई भी एक ऐसी केस स्टडी बता दीजिए जहां पर किसी ने भी ये बिना ग्राउंड वर्क किए हुए अपना डिजिटल प्रेजेंस बना लिया हो और अपना बिजनेस बना लिया और उसको रिस्पॉन्स आ रहा है। जितने भी मैंने भी आपको एग्जांपल्स दिखाए सबने एफर्ट्स किए। अगर किसी ने पहले एसईओ नहीं किया, मान लिया बजट का कंस्ट्रेंट था तो एसईओ नहीं किया, 6 महीने बाद आता है भागते हुए कि भाई एसईओ करने की जरूरत है, उसको समझ में आ गया होता है कि अगर वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से जो हमारे पास रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट हमको वापस ना एसईओ में लगाना पड़ेगा, या अपने पास से भी कभी कभी हमको एसईओ में लगाना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर वो चीज जो है वो कैप्चर कर लेगा, वो मार्केट जो है वो कैप्चर कर लेगा। इसको एक और देसी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। आज आपने कहीं पर किसी मार्केट के अंदर एक दुकान खोली और आपकी दुकान ठीक ठाक जो है वो चली, मान के चलते एक सैलून ही आपने खोल लिया, आपका जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। अब आपने क्या देखा कि भैया उस वाले मोहल्ले के अंदर, उस वाली लोकेलिटी में भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप क्या करते हो, कहीं से भी ना पैसा जुगाड़ करके, अगर मेरे पास है भी नहीं, चलो पकड़ के वहां पर एक दुकान डाल देते हैं, क्योंकि कल को वो स्पॉट किसी और को पता चल गया तो वो अपनी वहां पर दुकान डाल देगा, तो हमारे लिए वो स्कोप खत्म हो जाएगा। यू डू दिस ना, बिल्कुल देसी तरीके से। तो वही सारी चीजें तो यहां भी है। तो मार्केटिंग के फंडामेंटल्स नहीं बदलते हैं, बिजनेस के फंडामेंटल्स तो बिल्कुल नहीं बदलते हैं। बिजनेस उन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर चल रहा है, कुछ नहीं बदला है। बस बदलने वाली चीजें ये हैं कि बिजनेस करने की अप्रोच बदल गई, फंडामेंटल्स नहीं बदले, मैथ्स नहीं बदली, प्रॉफिट की डेफिनेशन नहीं बदली है, क्रॉस मार्जिन नहीं बदला है, मार्जिन क्या होता है वो नहीं बदला है, कैपिटल क्या होती है वो नहीं बदला है, इंटरेस्ट क्या होता है वो नहीं बदला है, आरओआई कैसे कैलकुलेट होता है वो नहीं बदला है। तुम ऑनलाइन बिजनेस करो, ऑफलाइन बिजनेस करो, चांद पे जाकर बिजनेस करो, ये फंडामेंटल चीजें जो है वो नहीं बदलेंगी। तो जब आप उससे रिलेट करेंगे उसको, तो आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट बिल्कुल आपको जो है वो नहीं करना है शुरुआत के अंदर, ठीक है। जब तक बहुत कोई कंसर्न ना हो कि भाई ठीक है मेरे को ना अपना टेक बनाना है, या मेरी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बुकिंग्स वगैरह होती हैं जिनके लिए ना मैं बेसिक वर्डप्रेस वगैरह के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, तो ठीक है उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। बट 85 to 90% ऑफ द केसेस में रीजंस होते ही नहीं है। D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं मैं आपको, वो लोग भी बड़ा बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बना लेते हैं, क्योंकि वेब डेवलपमेंट कंपनी के पास आप जाते हैं, वो आपको इधर उधर की चीजों को बहुत ज्यादा समझा के 6-8 लाख रुपए की वेबसाइट जो है वो चिपका देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि चिपका देते हैं, मतलब उसमें फंक्शनैलिटीज होंगी, सारी चीजें होंगी, सब कुछ होंगी। बट आपको क्या करना है, आपको ना सिंपल सी 30-40-50 हजार रुपए लगाकर शॉपिफाई की एक सुंदर सी जो वेबसाइट है वो बनवाने की जरूरत है। शुरुआत में भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो निकला नहीं, आपने ऑनलाइन में भी कुछ किया नहीं, क्या जरूरत है 6-8 लाख रुपए की वेबसाइट शुरुआत में बनाने की, जब वही सारा काम आपका शॉपिफाई के ऊपर हो जाए। अब आप बोलोगे सर मेरा ना ऑफलाइन बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है, आप कह रहे हो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, ऐसा थोड़ी ना यार। ऑफलाइन के अंदर ना मैं माउस रोज के 1000 बेचता हूँ, ऑनलाइन लेकर आऊंगा धूम मच जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। सप्लाई चेन ऑफलाइन की अलग होती है, ऑफलाइन बिजनेस की मैथ्स अलग होती है, ऑफलाइन बिजनेस की ऑडियंस अलग है, ऑफलाइन बिजनेस की डेटा अलग है, ऑनलाइन बिजनेस अलग तरीके से काम करता है। ऑनलाइन बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर्स अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वही दुकान वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, एक दुकान है उसके बगल में आपका एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो ऑफलाइन वर्ल्ड में तो वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया कि ठीक है भैया दोनों लोग एक ही टाइप की सर्विसेज जो प्रोवाइड करें, कुछ लोग इसके पास चले आते हैं, कुछ लोग इसके पास चले आते हैं, ओके फाइन डन। बट जब आप ऑनलाइन गए तो आप शहर की सब दुकानों के साथ कॉम्पीट करें, कंपटीशन नहीं बदल गया, अप्रोच नहीं बदल गई। अब उनके जो वेरिएबल्स हैं, उनके पास जो कैपिटल है, उनके पास जो पुरानी डेटा है, उनके पास जो अकाउंट्स के अंदर डेटा है, वो सारी चीजें जो है वो मायने रखती हैं। अब वो बंदा आपका जो पड़ोसी था वो तो ऑनलाइन था ही नहीं, तो कॉम्पिटिशन खत्म। अब आप ये सोच रहे हो नहीं ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है, हाँ है, ऑफलाइन में आपका कॉम्पिटिटर है, ऑनलाइन में आपका वो कॉम्पिटिटर नहीं है। तो क्या बिल्कुल हमें उसकी डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उन इनसाइट्स को हम यूज नहीं करेंगे? यूज करेंगे एज एन इंडस्ट्री पीयर, हम यूज कर सकते हैं, बट नॉट स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ ऑनलाइन कि ऑनलाइन का वो कॉम्पिटिटर हो जाए। आप बात समझ रहे हो, ये सब बहुत बारीकी वाली चीजें हैं, और यही चीजें गड़बड़ हो जाती हैं शुरुआत में। तभी कोई पर्सन ना जल्दी ऑनलाइन ऑनबोर्ड नहीं होता, बिकॉज रेजिस्टेंस रहता है लोगों के दिमाग में। ऑफलाइन बिजनेस में तो तगड़ा कर रहे हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 50-50 करोड़ का टर्नओवर, 100 करोड़ का टर्नओवर है ऑफलाइन बिजनेस में, ये बड़ी फैक्ट्रीज है, ये सारा है, 100 एम्प्लॉयज हैं। ऑनलाइन आने में रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर कंसल्ट किया जाए, प्रॉपरली समझाया जाए, बताया जाए और उनके सवालों के जवाब दिए जाएं लॉजिकल तरीके से, मैथ्स से, तो बिजनेस ओनर्स ऑनलाइन जाते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जाने की जरूरत है, डेटा आपके सामने, आप बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं ना, सो दैट आप एक्सपेंड कर सकें। हाँ बिल्कुल ही खेल खत्म है भाई, एक लाइन में आप ये कह दो कि नहीं मेरे को तो जाना ही नहीं ऑनलाइन, बात खत्म, मेरे पास जितना ऑफलाइन बिजनेस है मेरे से वही नहीं समझ रहा है, मेरे को ऑनलाइन नहीं जाना है, मुद्दे खत्म। तो मैं बात कर रहा था सिस्टम्स बिल्ड करने की। सिस्टम्स या ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको डायरेक्ट आरओआई नहीं प्रोवाइड करते। जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल आपने बनाई, इसमें एफर्ट लगेंगे, हो सकता है आपको एक सोशल मीडिया का बंदा इन हाउस रखना पड़े, एक सोशल मीडिया का कैंडिडेट जो काम करेगा उसके ऊपर, तो उसकी सैलरी जाएगी। बट क्या वहां से पहले महीने ही आपको रिटर्न आने लगेगा? नहीं। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वगैरह बाद के लिए ट्रस्ट वगैरह जो है वो बिल्ड करती हैं। तो जब बाद में आप एड्स वगैरह रन करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या जो कॉस्ट ऑफ लीड है वो उसकी वजह से कम हो जाएगी, बिकॉज पहले से लोग आपको जानते हैं। बिल्कुल वही, फिर से देसी एग्जांपल बताता हूं। एक ब्रांच आपकी शहर के अंदर बहुत तगड़ी चल रही है, सारा काम बढ़िया चल रहा है, आप दूसरी ब्रांच जैसे ही खोलने जाते हैं कहीं पर, ज्यादा आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही नए शहर के अंदर जाकर खोलने की कोशिश करें, वहां के लिए अलग आपको ऑडियंस की डेमोग्राफी और सारी चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी, लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से खरीदते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वहां मुश्किल होगी, आपको अपने शहर के अंदर मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ट्रस्ट पहले से बना हुआ है। तो यही सब तो डिफरेंशिएटर्स बड़ी ब्रांड्स क्रिएट कर देती हैं, जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स वाला, अब कोई नई ब्रांड आए और वो कहे कि हम फिजिक्स वाला को बीट करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा गैप उसने क्रिएट कर दिया है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, वो तो हाई है, उसको तो भूल जाओ कि भाई वो इतनी बड़ी कंपनी, उसके पास फंड्स की कोई कमी नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया के ऊपर आप जाओगे उसको बीट करने, वहां प्रॉब्लम होगी। ऑफलाइन के ऊपर अगर अब घुसने की कोशिश करोगे तो वहां भी फिजिक्स वाला अपने जो सेंटर्स वगैरह वो बना रहा है। क्यों फिजिक्स वाला अपने सेंटर्स ऑफलाइन में बना रहा है?
क्योंकि उसको मालूम है ना कि मेरे को केवल ऑनलाइन में ही कैप्चर नहीं करनी है चीजों को, मेरे को ऑफलाइन में भी कैप्चर करनी है, सो दैट कोई ऑफलाइन के रास्ते ना घुस जाए। तो वो उस चीज को पूरा कैप्चर करना चाहते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका दिमाग बढ़ता जाता है, ऐसे आप बिजनेस में और डूबते जाएंगे, ये चीजें आपको भी जो है वो समझ में आने लगेंगी कि आप एक मोट क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने आसपास ना ऐसी फेंस क्रिएट कर देना चाहते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटर को आपको बीट करने की सोचने में ही इतनी रिसोर्सेज उसको लगानी पड़ जाए, इतना उसको एफर्ट्स लगाने पड़ जाएं कि वो आपके आसपास ही ना आ जाए। इट्स अ रेस, रेस हमेशा मेरी थी। तो वो रेस में आप कितना बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। अब आपने कहा मैंने 5 लाख की वेबसाइट बना दी, मैंने 10 लाख रुपए की वेबसाइट बना दी, ठीक है 10 लाख रुपए की वेबसाइट बना दी आपने, एक बंदा आया शॉपिफाई की स्टोर बनाया, आपको बीट कर दिया, वेबसाइट तो बन गई ना, ऐड चलाया, बीट कर दिया आप। तो जब तक आप वो सारा पूरा एक इकोसिस्टम मार्केटिंग का नहीं बनाएंगे, आप बहुत ज्यादा थ्राइव जो है वो नहीं कर पाएंगे। टेस्ट ट्रायल जैसी चीजें करेंगे, कभी रिजल्ट्स आएंगे कभी गायब हो जाएंगे। फुल थ्रोटल के साथ ना, फुल पावर के साथ आपको जाने की जरूरत है। इसीलिए तो डाउट क्लियरेंस के टॉपिक जैसी चीजों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ऐसे सवालों को आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं जो डाउट आते हैं। इसीलिए डेटा भी बताइए, एक डेटा बताइए, यहां पर लिस्ट दिखा दूंगा, इंटरनेट पर रिसर्च करने जाएंगे, बहुत डेटा है। और ये क्या इन जनरल आपको नहीं दिखता होगा, दिखता ही होगा कि यार पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, बिजनेसेस ऑनलाइन जो है वो हो रहे हैं। आप देख रहे हो ना इंडिया के अंदर गांव गांव में किस टाइप से पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे उस पेनिट्रेशन को पहुंचने में या यूजर तक उन सारी चीजों को पहुंचने में, बट क्या इस बात को आप नहीं मानते हैं कि आज के टाइम में जिस टाइप से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो, इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो गया तो भैया पूरी डिजिटल मार्केटिंग तैयार तो इंटरनेट के ऊपर ही रही है, सर्फ तो उसी पे कर रही है। तो अगर इंटरनेट पहुंच गया तो मार्केटिंग भी पहुंच गई, अगर बहुत एग्रेसिवली तरीके से नहीं पहुंची तो कुछ टाइम के अंदर पहुंच जाएगी। हर वो बिजनेस ओनर, हर वो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हुआ है जिसका विजन दूर तक है। जियो क्या था, किस टाइप का मास्टर स्ट्रोक था। अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर देखें, अगर हम इंटरनेट डेटा वाली इंडस्ट्री के अंदर भी देखने की कोशिश करें, तो एक रेवोल्यूशन था इंडिया के लिए। जैसे आईटी रेवोल्यूशन हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, वैसे ही ना मैं तो पर्सनली जियो को एक रेवोल्यूशन ही मानता हूं। भाई साहब जिस डेटा के लिए लोग तरसते थे ना, वो आपकी फिंगरप्रिंट्स पे थी, अनलिमिटेड टाइप ऑफ डेटा। जिन वीडियोस में बफरिंग होती थी ना, आज आप देख रहे हो ना किस क्वालिटी के वीडियो प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप सोच सकते थे 15 साल पहले, 10 साल पहले, आज 4K में जिस टाइप से वीडियोस हम इतने हाई प्रोडक्शन क्वालिटी में अपलोड कर पा रहे हैं, और कितनी आसानी से अपलोड कर पा रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन में, प्रोडक्शन में मेहनत जरूर लगती है, बट अगर उसके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत आसान है। मेरा एक वीडियो रोज कैसे चला जा रहा है, छोटी टीम के साथ भी मैं एक वीडियो डेली जो है पब्लिश कर पा रहा हूं। तो ये लोग कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे, कर रहे हैं कंज्यूम। तो पेनिट्रेशन है भाई साहब, थोड़ा दिमाग लगा के सोचने की जरूरत है। वीडियोस जब तक मार्केट नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे, फनल्स मार्केट नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे। फनल बना देने से क्या होगा, फनल बिल्डर टूल ले लेने से क्या होगा, CRM, ये सारे टूल्स इनको जरूरत है। ये सारा एक इकोसिस्टम है, कॉस्ट आती है। अगर आप बोलोगे, यहां मैसेज आएगा नीचे, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिनिमम कॉस्ट आ सकती है, 2-3 बिजनेस के सिनेरियोस के बेसिस पे एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको कि कहां पर कितनी कॉस्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, टीम्स में खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको टीम जो है वो अपनी रखनी पड़ेगी। ऑफर्स वगैरह आपको पहले से जो है बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से करके रखनी पड़ेंगी, जो शुरुआत में उनमें एफर्ट्स लगेंगे, उनमें टाइम लगेगा, उसमें कॉस्ट लगेगा। अब वो आपको पता क्यों नहीं चलता है, बिकॉज टीम का काम आपकी एजेंसी कर देती है, ऑफर्स आपके लिए एजेंसी बना रही है, CRM आपका 2000 रुपए महीने के हिसाब से आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फनल्स आपके लिए एजेंसी बना रही है, वीडियोस आपके लिए एजेंसी बना रही है, इसलिए आपको इंडिविजुअल कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी एजेंसी को आप 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वर्क एजेंसी इज डूइंग, उस टाइप से आप रिटेनर उनको प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ एजेंसी 10,000 रुपए भी ले रही है, बिल्कुल ले रही है। मैं आपको ऐसी एजेंसीज भी दिखा दूंगा जो 10 लाख रुपए रिटेनर ले रही है महीने का। तो कुछ तो डिफरेंशिएटर होगा, कुछ बिजनेस के भी ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, ठीक है, बिजनेस की भी डिमांड्स अलग होंगी, उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट है। तो देयर इज एवरीथिंग इन द मार्केट, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये चीज सस्ती ये चीज महंगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी करंट बिजनेस की स्टेज क्या है, और उसके हिसाब से कौन सी चीज आपके लिए परफेक्ट है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये तो पूरी सिस्टम्स वाली बात हो गई जो मैंने आपको बताया। मार्केटिंग में जब आप आएंगे ना, तो मार्केटिंग में भी आपको 2 अप्रोचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। एक अप्रोच हो गई आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में लोग ये समझते हैं कि पैसा नहीं लगेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी पैसा लगेगा, बट द पॉइंट इज के एड्स आप नहीं रन करते हो। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या गया, एसईओ का भी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया।
एफर्ट्स लगते हैं, कंटेंट वगैरह में बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है वो लगती है, और एसईओ के टैलेंट में अब ठीक ठाक जो है वो कॉस्ट लगती है। बिकॉज आपको पता नहीं होता, अगर आपने सही एसईओ का पर्सन नहीं हायर किया तो जो काम आपका 6 से 8 महीने के अंदर होना है विद राइट स्ट्रैटेजीज, वो काम आपका डिले होके 12 से 20 महीने का जो है वो भी हो सकता है, और हो सकता है वो हो ही ना। तो यहां पर टाइम भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, और एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा जो है वो मायने रखते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक अप्रोच के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम, मेटा, यूट्यूब भी आ जाता है। अब यूट्यूब के ऊपर मैं कंटेंट डाल रहा हूं, तो इतने सालों से हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट हमको मिलता होगा? हमारे लिए एक तरीके से टॉप ऑफ द फनल में एक्ट करता है। बहुत सारी लीड जो है हमारे पास आती है, बहुत सारी बिजनेस की भी लीड्स हमारे पास आती होंगी, बिकॉज जो लोग भी रिलेट करते होंगे वीडियोस के थ्रू, जिन लोगों को भी समझ में आता होगा, जिनको पता चलता है कि हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, वो हमसे ना मार्केटिंग की सर्विसेज भी लेते होंगे। तो इस टाइप से बहुत सारी लीड्स हमारे पास आती है। सब्सक्राइबर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बिल्ड किया, ब्रांड सर्चेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। जब लोगों को आपके बारे में पता चलता है थ्रू ऑर्गेनिक रिजल्ट, उसके बाद लोग उस चीज को सर्च करना शुरू करते हैं। आप जाकर गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर देखिए, अगर आप उमर तस्कीर नाम भी डालेंगे ना, तो भी बहुत सारी जो मंथली एवरेज सर्चेस हैं वो हो रही हैं उमर तस्कीर नाम के ऊपर। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली जो रेवेन्यू है वो भी हमें आता होगा, और एक ट्रस्ट भी जो है वो बिल्ड होता है। तो बहुत सारी ब्रांड्स को हमने देखा है वो इनके ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस टाइम में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से प्लेटफॉर्म ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जिस टाइप का भी कंटेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उस टाइप का कंटेंट जो है वो आप बनाना शुरू करें। इसका जो रिजल्ट है ना वो क्यूमुलेटिव आता है। मतलब आज आपने एक वीडियो डाला, कल आपने एक वीडियो डाला, परसों आपने एक वीडियो डाला, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो इन तीनों वीडियो का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। तो ये बात समझने की कोशिश करिए। हमारे पास आज भी बहुत सारी लीड्स आती हैं, पता है क्या बोलते हैं वो, कि सर हम आपको तब से देख रहे हैं जब वो पुराने वाले चैनल के ऊपर जो है वो आप वीडियोस बनाया करते थे। आपको पता है मैं वहां पर कब वीडियो बनाता था? 2018 के आसपास है। मतलब बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो 2018-2019 से मेरे को देख रहे हैं, और अब जाकर प्रोजेक्ट के बारे में या कंसल्टेशन के अराउंड मेरे से डिस्कशन करने आते हैं। दिस इज द पावर ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट। देन एक और बहुत अच्छा तरीका है ऑनलाइन जाने का, दैट इज बेसिकली गूगल माई बिजनेस। लोकल बिजनेसेस के लिए अच्छा है। रेस्टोरेंट्स हो गए, सैलून्स हो गए, मेकअप स्टूडियोज हो गए, इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब कोई B2B बिजनेस कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल माई बिजनेस उतना अच्छा नहीं है। अगर आपके शहर में कोई ट्यूशन है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल माई बिजनेस बहुत अच्छा है। लोग सर्च करते हैं ना IIT कोचिंग नियर मी या मैथ्स ट्यूशंस नियर मी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। लोग सर्च करते हैं आइसक्रीम पार्लर नियर मी। तो कोई भी बिजनेस हो, अगर वो उसकी फिजिकल लोकेशन है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि ये ना आपको बिना एफर्ट्स के रिजल्ट्स ला कर दे देती है गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल। थोड़ा बहुत कंटेंट आप डालते हैं, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करते हैं, और प्रॉक्सिमिटी पे क्योंकि ये काम करती है। अगर उस एरिया में लोग आपके सर्विसेज के अराउंड सर्च करने की कोशिश करें, देयर आर हाई चांसेस कि गूगल ऑटोमेटिकली जो है गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग के थ्रू आपके बिजनेस को रैंक करा देता है, और वहां से फिर कॉल्स, डायरेक्शंस के बेसिस पे बहुत सारे एंगेजमेंट जो है वो आ जाते हैं, और अल्टीमेटली वो बिजनेस ही होता है। कॉल्स वगैरह बहुत आती है, ठीक है, मैसेजेस वगैरह बहुत आते हैं, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर गूगल माई बिजनेस टाइप के प्रमोशंस को प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आज के टाइम में जो बहुत ज्यादा फेमस है, फॉर एग्जांपल मेटा एड्स एंड गूगल एड्स। अभी उसके भी मैंने आपको रिजल्ट दिखा, इसीलिए मैंने शुरुआत में रिजल्ट्स आपको दिखा दिए थे कि थोड़े से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। अब लोग नहीं इंतजार करना चाहते कि वो कब प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो अपना टेस्ट करेंगे। ठीक है भैया, एसईओ का पता नहीं कब रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद जो लीड्स हमारे पास है वो कितनी है, और उनमें से जब कन्वर्ट होंगे तब हम देखेंगे। तो मैं इतना टाइम ही क्यों लगाऊं? बिकॉज टाइम भी बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो कीमती है। तो वो साइड बाय साइड एसईओ चल रहा है, ठीक है, ओके, बट इन दी मीनवाइल हमें बहुत सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट करना है, फास्ट पेस चीजें करनी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनऑर्गेनिक भी जाएंगे, यानी कि एड्स भी रन करेंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अब एड्स का अपना अलग इकोसिस्टम है, सीआरएम्स वगैरह आपको चाहिए, ट्रैकिंग के टूल्स आपको चाहिए, ठीक है, लैंडिंग पेजेस आपको चाहिए। तो ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। हाउ टू स्टार्ट? अच्छा, जब भी डिजिटल मार्केटिंग करने की या ऑनलाइन जाने की बात आती है, सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है? वेबसाइट। और यहीं पर बहुत बड़ा जो झोल है वो होता है। अभी मुझे ये पॉइंट इसलिए याद आया, मैंने देखा ना कुछ बिजनेस ओनर जो किसी डेवलपमेंट कंपनी से उन्होंने अपनी वेबसाइट को बनाया होगा। अब उस डेवलपमेंट कंपनी ने क्या किया, अपनी होस्टिंग के ऊपर जो है वो वेबसाइट को होस्ट कर दिया। अब बिजनेस ओनर ने शुरुआत में, फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट के एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 50,000 रुपीज पे किए।
अब उनसे बोला गया कि एनुअल मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 10,000 रुपए और जो है वो हर साल देते रहिएगा, होस्टिंग वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब वो पर्सन फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन की वजह से उन सर्विस प्रोवाइडर से सेटिस्फाइड नहीं और अपनी वेबसाइट को खुद चाहता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सीन्स क्रिएट हो जाते हैं कि पासवर्ड नहीं दे रहे हैं या एडमिन नहीं दे रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हो, एएमसी नहीं दिया तो वेबसाइट डाउन हो गई, बहुत सारी चीजें जो है वो। तो भैया वेबसाइट आपका एसेट है। देखिए इस बात को समझिए, हर बिजनेस ओनर को मैं ये बता रहा हूं, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी चीजें हैं दोज आर योर एसेट्स। जैसे वेबसाइट आपका एसेट है, सोशल मीडिया की जो भी प्रोफाइल्स वगैरह हैं, पेजेस वगैरह हैं, वो सब आपके एसेट्स हैं। इनको आपको अपनी प्रोफाइल्स वगैरह से क्रिएट करने की जरूरत है। एजेंसी ओनर हाँ भाई तुम ही बना दो, अब उसका पासवर्ड कहाँ है, यूजर नेम कहाँ है, एडमिन कहाँ है, कुछ नहीं पता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है जब बहुत सारी ब्रांड्स हमारे पास आती हैं, पता चला उनका फेसबुक पेज का एडमिन एक्सेस ही उनके पास नहीं। अब हमको बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना है या एक्सेस पेज का लेना है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। फिर वो जो भी उस प्रोफाइल को पहले मैनेज कर रहा था, पेज को मैनेज कर रहा था, उस पर्सन से, कंसर्न पर्सन से बात करते हैं, कभी वो नॉट रीचेबल हो जाता है, कभी लोग एक्सेस दे भी देते हैं, अच्छे लोग होते हैं एक्सेस दे भी देते हैं, कभी कुछ लोग नहीं देते हैं, कभी लोग उस चीज को डिले करते हैं। तो एक अननेसेसरी चीज जो है वो क्रिएट हो जाती है। कोई भी बिजनेस ओनर जो ऑनलाइन जाना चाहता है, सबसे पहली चीज मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि जितने भी एसेट्स हैं, वेबसाइट हो गया, इवन एड अकाउंट्स का भी जो एक्सेस है वो आपके पास ही होना चाहिए। आपकी ही ओनरशिप होनी चाहिए एड अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एजेंसीज क्या करती हैं, अपने एमसीसी या अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है वो एड अकाउंट्स को क्रिएट करती हैं, और उसके क्रिएट करने का पीछे जो रीजन होता है वो यही होता है कि भाई ठीक है, आप भी गड़बड़ी करते हैं एज अ बिजनेस ओनर कि भाई रात में देखा कि एड अकाउंट को ही जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया बिजनेस मैनेजर से, अगले दिन एजेंसी ओनर ने देखा अरे गायब था एड अकाउंट और आपने उसके ड्यूज भी नहीं क्लियर करे। तो एजेंसी ने भी उसका तरीका यही निकाला कि ठीक है भैया, हम अपने ही बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है वो एड अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको डेटा जो है वो दिखाते रहेंगे, डेटा जो है वो आपको देते रहेंगे, बट वो आपको एड अकाउंट का एक्सेस जो है वो नहीं देंगे। डेटा वगैरह सारी आपको डाउनलोड करके दे देंगे, बट एड अकाउंट का एक्सेस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि विदाउट रीजन आप उनको छोड़ ना पाए। अब इस चीज को शुरू तो हर कोई अच्छे रीजन से ही करता है, बट बाद में किसी वजह से, किसी भी पर्सन, दोनों पार्टियों में से किसी की भी वजह से कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ओनरशिप कोशिश आप ये करें कि आपके पास अपने अकाउंट की ओनरशिप हो, बिकॉज वो डेटा है आपके पास, वो ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास, आपकी पूरी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी और आपको फिर से स्क्रैच से जो है वो शुरू करना पड़ेगा। तो कॉस्ट भी जाएगी और टाइम भी जाएंगे, दोनों ही चीजें आपकी जाएंगी। ऐसे लोगों के साथ आप जाएं जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हैं। कोशिश करें, निश एजेंसीज बहुत सारी है आज के टाइम में, तो उनके साथ जाए अगर आप वाकई में ठीक ठाक कुछ करना चाहते हैं। अदरवाइज रिजल्ट आ सकते हैं, वहां से भी आ सकते हैं, एक पर्सन को भी अगर आपने रखा है। बट आज के टाइम में क्या होता है ना कि केवल एक ही पर्सन ना सारी चीजें नहीं हैंडल कर सकता। फॉर एग्जांपल, आपको शुरुआत में केवल मेटा एड चलवाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक पर्सन को आपने रख लिया, वो केवल मेटा एड चलाए, दैट्स फाइन। बट अगर आप उसको मेटा एड्स भी बोलोगे चला दे, गूगल एड्स भी चला दे, वर्डप्रेस पे ब्लॉग भी पोस्ट कर दे, वेबसाइट भी मैनेज कर दे, कुछ चेंज करना है वो भी कर दे, सोशल मीडिया भी आपके हैंडल कर दे, गूगल माय बिजनेस भी हैंडल कर दे, यार मुश्किल है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के अंदर बताया तो सब कुछ जाता है, पढ़ाया सब कुछ जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रोफेशनली या प्रोजेक्ट लेवल पर एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है और आपको भी वो रिटर्न जो है वो मिलता नहीं है। टाइम पैसा दोनों ही चीजें जो है वो खराब होती है। तो जिन भी बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना है, अभी तक उन्होंने सोचा नहीं है, सबसे पहले अपना डोमेन सोच लो, वेबसाइट के लिए होस्टिंग वगैरह जो है वो खरीद कर लो। कहीं से भी वेबसाइट बनवानी है, आप एक बेसिक सी वेबसाइट जो है वो बनवाइए, शुरुआत करिए। वेबसाइट की तो अल्टीमेटली जरूरत पड़ेगी, एसईओ करना है तभी जरूरत पड़ेगी, गूगल माय बिजनेस करना है तभी उसमें डालने वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ट्रैकिंग कैसे करोगे भाई, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, प्रेजेंस ही नहीं है, तो कितने यूजर्स हमारे पास आए, क्या किया, कुछ पता ही नहीं। आपको लैंडिंग पेजेस बनाने तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने नाम का डोमेन जो है वो खरीद लें, होस्टिंग जो है वो खरीद लें और वेबसाइट बनाने को शुरू कर दें। होस्टिंग के लिए मैं हमेशा आपको क्या रिकमेंड करता हूं, होस्टिंगर, ठीक है। क्यों रिकमेंड करता हूं, आप यहां पर देख लें, अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे ना, जो हमारी एजेंसी वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे और यहां पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें हमारी भी जो वेबसाइट है ना वो होस्टिंगर के ऊपर ही होस्टेड है। 99% ऑफ हमारे जो क्लाइंट्स है ना उनकी भी वेबसाइट होस्टिंगर के ऊपर ही होस्टेड है। हम अपने सर्वर पे वेबसाइट्स होस्ट ही नहीं करते, बल्कि उनको चीप भी पड़ जाएगा और हमारी भी कॉस्ट निकल आ जाएगी, उसके बाद भी हम नहीं होस्ट करते। भैया तुम्हारी वेबसाइट है, तुम्हारी ओनरशिप है, तुम खुद से अपनी होस्टिंग खरीदो और उस पर होस्ट कर लो। जब तक हम बना रहे हैं ठीक है, अपनी होस्टिंग के ऊपर रखे रहते हैं, बट बाद में उनकी ही होस्टिंग के ऊपर माइग्रेट कर देते हैं। अगर क्लाउड वगैरह होस्टिंग लेनी होती तो एक अलग बात है, अदरवाइज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंगर के साथ है वो जाए। अफोर्डेबल है,
शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतर जो है वो चीज है, शुरुआत डोमेन से ही होगी। अच्छा, होस्टिंगर में जो प्लान्स आपको मिलते हैं उसमें आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सो hostinger.in/umar वाले यूआरएल को यूज करके आप होस्टिंगर की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, और अगर अभी आप देखेंगे तो यहां पर आपको न्यू ईयर सेल्स की डील भी जो है वो मिल रही है, और यहां पर आपको बेस्ट प्राइसेस में अभी जो होस्टिंग है वो मिल जाएगी। तो जो सबसे दो पॉपुलर प्लान्स है होस्टिंगर के, वो एक तो ये प्रीमियम वाला प्लान है और एक ये बिजनेस वाला प्लान है। अगर हम नीचे आपको फीचर्स या क्या चीजें इंक्लूडेड मिलती है वो आपको बताएं, तो यहाँ पर आपको 20 GB ऑफ स्टोरेज मिल जा रहा है। आप इस प्लान के अंदर, प्रीमियम के अंदर, अप टू 3 वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप बिजनेस वाले प्लान के अंदर अप टू 50 वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर 20 GB ऑफ स्टोरेज है और यहाँ पर 50 GB ऑफ NVMe स्टोरेज जो है वो आपको मिल जा रहा है। 2 मेल बॉक्सेस यहाँ पर मिल जा रहे हैं, 5 मेल बॉक्सेस यहाँ पर मिल जा रहे हैं। इसके अलावा आपको डोमेन जो है वो तो 1 साल के लिए फ्री मिलता ही है, जो कि बाद में आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके डोमेन को फाइनल कर सकते हैं। शुरुआत में जब आप होस्टिंग ले लेंगे, उसके बाद वेबसाइट क्रिएट करने जाएंगे, तो वहां पर अगर आप चाहें तो टेम्परेरी डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आराम से जो है वो अपने हिसाब से डोमेन जो है वो उसको ले सकते हैं। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप बिजनेस वाली वेबसाइट के साथ जाएं, बिकॉज ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर तो केवल आप एक ही वेबसाइट को जो है वो होस्ट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस वाला प्लान लेता हूं तो मैं चूज प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा। अब प्लान को सेलेक्ट करने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कितने टाइम के लिए होस्टिंग लेनी है। तो आपको मिनिमम 1 मंथ का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, बट अगेन मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 मंथ का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें। मिनिमम आपको 12 मंथ सेलेक्ट करने होना। बेस्ट तो ये है कि आप 48 मंथ सेलेक्ट कर लें या 24 मंथ सेलेक्ट कर लें, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छी डील आपको मिल जाती है। बट फिर भी अगर आप कम समय के लिए लेना चाहते हैं तो मिनिमम आप 12 मंथ्स के लिए जो है वो अपना प्लान सेलेक्ट करें। जैसे मैंने यहाँ पर 12 मंथ्स का प्लान सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको कॉस्ट दिख रही है 4548 रुपीज की जो कॉस्ट है वो आपको देखने को मिल रही है। बट ये कूपन के बाद आपकी जो कॉस्ट है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो आप मेरा कूपन उमर को यूज कर सकते हैं। जैसे आप हमारा कूपन जो है वो अप्लाई करेंगे उमर, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज का और डिस्काउंट जो है वो मिल गया। एग्जैक्टली टू बी वेरी प्रिसाइज 454 का डिस्काउंट है आफ्टर यूजिंग द कूपन कोड उमर UMAR। तो अभी आपकी जो 12 मंथ्स की बिजनेस की होस्टिंग है वो आपको 4093.2 रुपीज में मिलेगी। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और जो पेमेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स है, बिलिंग एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स है, वो सारी आपको यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बिलिंग डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, बट बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि आप अपनी कंपनी डिटेल्स को भी मेंशन करते हैं जीएसटी इनपुट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप आराम से अपने कंपनी नेम और जीएसटी नंबर जो है वहां पर मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आपको जीएसटी इनवॉइस मिल जाए और फिर अगर आपको इनपुट लेना है तो वो आप ले सके। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं इसको जो है वो इग्नोर कर दूंगा और सारी अपनी डिटेल्स को मेंशन करने के बाद मैं एक बार यहाँ पर क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन सही है, हाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद सिंपली हम लोग कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। और पेमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। मैं यहाँ पर एक बार के लिए यूपीआई वाला जो पेमेंट मेथड है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और अपना यूपीआई हैंडल मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है कि जैसे ही वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे उनकी यूपीआई ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा। उस नोटिफिकेशन में जो ऑटो पे का मैंडेट है वो 12,000 रुपीज दिखाई देगा और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। पर उससे परेशान नहीं होना है, वो केवल ऑटो पे का मैंडेट है। आपका जो अमाउंट कटेगा वो केवल इतना ही कटेगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा, अप्रूव ऑन यूपीआई करूंगा। तो एक बार मैं यूपीआई वाली ऐप के ऊपर पूरा पेमेंट करके वापस आता हूँ में जो है वो आ जाएंगे। मतलब होस्टिंगर का जो एच पैनल जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे और फिर यहाँ से ये वर्डप्रेस इंस्टॉल वगैरह करने की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट कर देता है। बट अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बट बेसिकली अभी हमें जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके छोड़ देना है, बाद में हम लोग जो है अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एम्प्टी कर देता हूँ और अभी के लिए हम टेम्परेरी डोमेन जो है वो ले लेते हैं। बट यहाँ पर आप अपना डोमेन सेलेक्ट करके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डोमेन जो है वो बाई कर सकते हैं और इस प्लान के साथ आपको फ्री में जो है वो डोमेन मिल जाता है। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ उसको और ये सेटअप जो है वो कर रहा है। विद इन फ्यू मिनट्स आप देखोगे तो जो हमने होस्टिंग खरीदी उसके ऊपर हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो अगर आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी तो आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं। आप अगर कहीं HTML CSS पे वेबसाइट बना रहे हैं उसको यहाँ होस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो आप आ चुके हैं सीधे होस्टिंगर के एच पैनल के अंदर और यहाँ पर डिफरेंट आपकी होस्टिंग से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो हैं। ठीक है, तो जो आपका फ्री वाला डोमेन था वो भी अब आप ले सकते। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है जो टेम्परेरी डोमेन हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वो वाला हमें डोमेन जो है वो दिख रहा है। तो एटलीस्ट आप इतना काम कर लीजिएगा, ये कर लेंगे तो फिर शुरुआत समझ लीजिए आपकी हो गई है। सोशल मीडिया के पेजेस जो हैं वो बना लीजिए और जिससे भी कंसल्ट करना है, जिससे भी बात करनी कि आपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन
ले जा सकते हैं, वो चीज की प्रोसेस को ना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। दूसरी बात, अगर D2C बिजनेस है, शॉपिफाई वगैरह के ऊपर जाना चाहते हैं तो उस चीज को भी इनिशिएट कर दीजिए। शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर जा भी नहीं पाएंगे, एक रेजिस्टेंस जो है वो बना रहेगा। बाकी कोई डाउट्स अगर आपके आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कॉस्ट एस्टिमेट्स निकाल के दूं कि एक बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में कितना कॉस्ट आता है, तो उसका भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी जो वीडियो है वो लाया जा सके। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।